अस्सलाम वालेकुम। कैनपैक टीवी कनाडा की तरफ से मैं हूं सैफुल मलूक, प्रोग्राम स्टेट टॉक के साथ। आज हम बात करेंगे जनाब परवेज मुशर्रफ साहब की, जो कि साबिक सदर पाकिस्तान रह चुके हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रह चुके हैं। मैंने उनकी एक वीडियो क्लिप देखी पिछले दिनों, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि डायलामा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट। डायलामा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट का मतलब पहले मेरे इल्म में नहीं था, लेकिन जब मैंने इसको बगौर स्टडी किया तो फिर उसके बाद पता चला कि ये किस तरह उन्होंने फरमाया। तो मुशर्रफ साहब ने जो बात की वो ये की कि पाकिस्तान में आर्मी को क्यों आना पड़ता है, आर्मी क्यों आती है, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि जब आप देखते हैं कि स्टेट जो है बिल्कुल ग्राउंड पे जा रही है और उसका कोई जितने भी ये हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो बड़े ही दावे करते हैं, नारे मारते हैं, और ये जब उसको नोच नोच के खा लेते हैं तो जब वो कमज़ोर हो जाती है स्टेट तो वो गिरती है ज़मीन के ऊपर। उसको गिरने से बचाने के लिए डायलामा की बात जो मैं कर रहा था, तो फिर आर्मी एंटर हो जाती है। अब उसमें ये कि जैसे कि एक मिसाल इब्राहिम लिंकन की है अमेरिका की, आपको पता ही है, उसके आपके सामने है वो स्टोरी। लेकिन उसमें ये कि जब आर्मी ये देखती है कि पाकिस्तान बिल्कुल आखिरी सांसों पे आ गया है, तो उसको अपनी स्टेट बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करना पड़ता है। उसको वायलेट करना पड़ता है। लेकिन अगर कंट्री ही नहीं रहेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पीस ऑफ पेपर। ये मुशर्रफ साहब फरमा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पीस ऑफ पेपर इफ यू कैंट सेव योर कंट्री। तो उसमें आपको आना पड़ता है और इसी तरह अपनी कंट्री को बचाना पड़ता है। तो फिर वो जब लोग आते हैं तो फिर वो संभालते हैं पूरी कंट्री को। असल में मुल्क के मुहाफिज जो हैं, जो सही पासबान हैं, जो सही अपनी जानों का नजराना देकर अपनी कंट्री को बचाते हैं और इसको चलाते हैं, तो वो तो पाक फौजी हैं। उसके अलावा किसी सियासतदान से ये उम्मीद हम कर ही नहीं सकते कि वो इसको बचाने के लिए अपनी जान दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो जान ले सकते हैं लोगों की, आवाम की, किसी तरीकों से, उनके हक मार के और बहुत सारे तरीकों से, उनकी दवाइयाँ बेच के, उनके मसाइल बढ़ा के वो कर सकते हैं। लेकिन अपनी जान नहीं दे सकते, अपने बच्चों की जान नहीं दे सकते, उन्हें दूसरे लोगों की कोई परवाह नहीं है। तो ये वाद एक इदारा है पाक आर्मी, जो अपनी जान के नजराना पेश करके अपने मुल्क को बचा लेते हैं। मुशर्रफ साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान इज अ कंट्री विच इज अ सेल्फ सस्टेनेबल, इट हैज द पोटेंशियल, इट हैज द रिसोर्सेज टू स्टैंड इन इट्स ओन फिट। वो ये भी फरमाते हैं कि वी आर सेल्फ sufficient in water, in energy, in food, in natural resources. What more does a country want? तो उनकी सारी की सारी जो बातें हैं और जो हमें नज़र आ रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना पानी की, ना बिजली की, ना फूड की। इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारी कंट्री में। कहाँ जाते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज? कौन ले जाता है उनको और कौन खा जाते हैं उनको? हमने ये देखना है। हम ये जानना चाहते हैं कि मुशर्रफ साहब के दौर में, मुशर्रफ साहब के टाइम में पाकिस्तान कहाँ खड़ा था और उसके बाद पाकिस्तान कहाँ आ गया और पाकिस्तान को कहाँ जाना चाहिए था। बाकी के मुल्क जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं, हम क्यों पीछे जा रहे हैं? पाकिस्तान की तारीख में ये अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि जितने भी पॉलिटिशियन आए उन लोगों ने इसको मुख्तलिफ तरीकों से इसमें से बस पैसे निकालने की कोशिश की। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि 100% लोग जो हैं वो गलत हैं।
ये मैं हमेशा ही कहता हूँ। वो चंद जो अच्छे लोग हैं, जो चंद अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, या जो पाकिस्तान से सच्चे प्यार करने वाले लोग हैं, उन लोगों की वजह से ये चल रहा है पाकिस्तान। इसमें अच्छे लोग भी हैं, मैं जानता हूँ पर्सनली उनको भी, लेकिन मेजॉरिटी में जो है वो करप्ट हैं। वो सारे के सारे बस यही चाह रहे हैं कि जितना मैक्सिमम कर्जा ले लें, जितना मैक्सिमम पैसा निकाल लें, अपने नौकरों के नाम के ऊपर अकाउंट खोल देते हैं, उनके घरों से पैसे निकलते हैं, सोना निकलता है, पाउंड्स निकलते हैं, स्टर्लिंग पाउंड निकलते हैं, डॉलर्स निकलते हैं। कौन है ये लोग? इतने लोगों का हक छीन के अपने घरों के अंदर छुपा के रख लेते हैं। सांप और बिच्छू बन के इनको काटेंगे, एक दौर ऐसा आएगा। मैं बस यही कहूंगा कि मैं आज का जो मेरा प्रोग्राम था वो इतना ही था कि मैंने परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जो लोगों ने काम किया, जो लोगों ने अपने आप को सक्सेस किया, मैं ऐसे भी अपने दोस्तों को जानता हूँ जो बिल्डर्स थे, जो रियल्टर थे, उन्होंने मुशर्रफ साहब के दौर में बहुत बिजनेस किया, बड़े पैसे कमाए। और भी बहुत से लोगों को जानता हूँ पाकिस्तान में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, जिन्होंने उस दौर में बड़ा बिजनेस किया। मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ कि वो दौर कैसा था, उसके कमेंट्स मुझे आपसे चाहिए कि उस दौर में किस तरह की सिचुएशन थी पाकिस्तान की और आज हम किस जगह खड़े हैं। आज जो भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कर रहे हैं वो एक अपनी जगह जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो काम नहीं कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके काम के साथ साथ अगर शाम को कुछ लोग भूखे पेट सो जाते हैं तो उनके काम से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको चाहिए जैसे कि छोटे छोटे एरियाज में, जैसे तरक्की याफ्ता कंट्रीज ने जो किया हुआ है, जो डेवलप कंट्रीज ने किया हुआ है, थोड़ी सी वो जानते हैं सब कुछ, उनको पता है। छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूशंस इधर उधर बना के छोटे छोटे एरियाज में छोटी छोटी वो जैसे मेंबर्स होते हैं, जैसे हम काउंसलर की बात करते हैं, तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है बेसिकली उसको अगर आप मजबूत बना लेते हैं तो पूरी कंट्री मजबूत हो जाती है। अब उसमें ही सारे चोर निकल आए तो आप क्या करेंगे? जो मोहल्ले का चौकीदार जिसको हम बनाएंगे, अगर वही चोरों से मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे? या वो खुद ही चोर निकल आएगा तो आप क्या करेंगे? फिर तो उस मोहल्ले का अल्लाह ही वारिस है कि जिस मोहल्ले का चौकीदार ही चोर बन जाए। सो बहरहाल हमें ये सारा कुछ ठीक करना है, कोशिश करनी है। ये मुल्क है हमारा और इसी से हम सब कुछ हैं। हमने ये देखना है कि हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर अभी भी पाकिस्तान में छोटी छोटी कमेटियां बनाई जाएं एरियाज में और उन लोगों को पूरी ईमानदारी के साथ काम करने का तरीका बताया जाए, तो जितने भी लोग उस एरियाज में रहते हैं, उन इलाकों में रहते हैं, वो सारे के सारे, उनको भागने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो लोग उनके वहाँ पे होंगे काउंसलर की शक्ल में या किसी और दूसरी शक्ल में, या जैसे कि अयूब साहब के दौर में एक दफ़ा बीडी मेंबर्स का हुआ था, और भी बहुत से तरीके हैं। तो वो लोग जो हैं वो उनको कोई ज़रूरत नहीं है दूर दूर जाने की या बड़े शहरों में जाने की। उनके काम वहीं से वो लोग करवा के देंगे। वो जिम्मेदार हैं जिन्होंने वोट लेके या जिन्होंने वो जिम्मेदारी ली है या जिनको वो जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बड़ा आसान हो जाएगा काम करना, इस कंट्री को आगे लेके जाना, इन सारी चीज़ों को बढ़ाना। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आज जो हम बात कर रहे थे वो सारी की सारी जनाब परवेज मुशर्रफ साहब की उस बात पे थी कि डायलामा क्यों है और इसका मतलब क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों जो है वो ओवर रूल किया जाता है जब कभी आर्मी आती है। आर्मी कभी अपनी खुशी से नहीं आती, आर्मी हमेशा मजबूरी के तहत आती है जब वो देखते हैं कि अब इस मुल्क को ज़रूरत है हमारी। कभी नहीं वो चाहते, उनका काम ही नहीं है। वो मुश्किल वक्त में आके इस कंट्री को सहारा दे देते हैं। तो हम नाम ले लेते हैं जी के मार्शल लॉ और ब्ला और ब्ला ब्ला। हम ऐसा मौका ही ना दें, हम ऐसी डेमोक्रेसी को लेके चलें, हम सारे पॉलिटिशियन एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलें और एक दूसरे को साथ लेके चलें
एक दूसरे को तो बस तानेबाजी और गिराना, और जब खुद होते हैं सीट के ऊपर 101 करप्शन हो जाए कुछ नहीं बोलते, जब आप सीट नहीं मिलती किसी को, थोड़े से बाहर होते हैं तो वो दूसरों को चोर डाकू न जाने क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं। ये इंसाफ नहीं है, ये इस मुल्क से आप लोग इंसाफ नहीं कर रहे। तो चलो खैर, आज की जो मेरी स्टेट टॉक का मकसद था वो जनाब परवेज मुशर्रफ साहब का था, और उसमें यह था कि मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, ये कमेंट्स लेना चाहता हूँ कि क्या वो दौर कैसा था और आज हम कहाँ खड़े हैं। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।